हेलो एवरीवन, नमस्कार। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट्स के एग्जाम को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग तरीके के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। हर एक पॉइंट पर बारीकी से बात करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं आपके, सबसे पहला डाउट आपका कि टीयर 2 एग्जाम कब होगा और क्या हम टीयर 2 के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा टीयर 1 का, जिससे पता लगे कि हमारा जो स्कोर है वो टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाएगा और टीयर 2 का एग्जाम दे पाएगा, उस पर बात करेंगे। और टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट, और टीयर 2 एग्जाम कब होगा, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन क्या क्या डाउट्स है। कट ऑफ, रिजल्ट डेट, टीयर 2 डेट, टीयर 2 का सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपको टीयर 2 के लिए कहां से मिलेंगे और मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, उन सब पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सभी डाउट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ का, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक्यूरेट तो जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर तब पता लगेगा, एक्यूरेट है ना। तो तब तक हम लोग देखें यहाँ पर कि सुपरिटेंडेंट के लिए जो पोस्ट आई थी, टोटल 142 पोस्ट थी। टोटल सीबीएसई ने जो वैकेंसी निकाला था 242, जिसमें से 70 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए था, जिसमें टीयर 1 हो चुका और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन सुपरिटेंडेंट में अभी टीयर 2 होगा आपका और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 142 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 59 थी, एससी के लिए 21, एसटी 10, और इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ डियर, यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ हर कैटेगरी वाइज अलग अलग जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप इसका जो पेपर हुआ था, टोटल 450 नंबर का पेपर हुआ था आपका। टोटल जो पेपर हुआ था 450 नंबर का आपका यहाँ पर टीयर 1 देखने को मिला। 150 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इसमें से कितने मार्क्स कम से कम आप लेकर आए हो, जब टीयर 2 के लिए आप देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इससे कम में आपको तैयारी नहीं करनी, आप दूसरे एग्जाम पर लग जाइए। ठीक है, क्योंकि इसका टीयर 2 का पैटर्न बहुत अलग है। तो सबसे पहले यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी, इन तीनों की कट ऑफ की बात करता हूँ। इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम जाती है, इसके नजदीक, यानी कि तीनों को हम कंबाइंड लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं सारी चीजों को देखूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया ही नहीं था, नेगेटिव मार्किंग भी थी। पेपर में क्वांट का लेवल बहुत हार्ड आया था, हार्ड इन द सेंस जो बच्चों को पढ़ा ही नहीं था वो आ गया, लाइक एडवांस मैथ काफी ज्यादा पूछ लिया गया। तो इस सारी चीजों को देखते हुए वैसे जो कट ऑफ जाना चाहिए 450 में से लगभग 80% के करीब कट ऑफ जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जिन भी स्टूडेंट्स के यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में 70% नंबर भी है ना, बन रहे हैं, क्योंकि आंसर की आ चुका है, तो आप टीआई 2 की तैयारी करिए। क्योंकि देखिए, अगर कट ऑफ 70% से ज्यादा जाएगा तो आपका कुछ जाएगा तो है नहीं, तैयारी ही हो जाएगी। लेकिन अगर इतना चला गया, फिर आपको कहोगे जब फाइनल रिजल्ट के बाद केवल 1 महीने का टाइम मिलेगा टीयर 2 की तैयारी के लिए, एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पर टीयर 2 की तैयारी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा काफी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी है। तो आपका 70% यानी कि 450 का पेपर है, और 70% की अगर बात करेंगे तो ये लगभग 315 बनेगा, है ना। 315, यानी कि अगर आपके 300 प्लस नंबर बन रहे हैं, यानी कि मैं ये कहूंगा अगर आपके ऑलमोस्ट 300 प्लस नंबर बन रहे हैं या 300 नंबर भी बन रहे हैं, तो टीयर 2 के लिए आप तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपके 60% टू 65% बन रहे हैं, तो 60% अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं डियर, 60% अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो लगभग 270 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी करने लग जाइए। डिले मत करिए, क्योंकि इस बार आपका पेपर हार्ड था पहले के कंपैरिजन में, जो टीयर 1 हुआ था, और नेगेटिव मार्किंग भी था। तो इसको देखते हुए अगर इससे ज्यादा कट ऑफ जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसलिए नहीं है कि दुख नहीं होगा, लेकिन इससे कम चला गया या इतना चला गया तो आपको फिर लगेगा कि कम टाइम मिला हमें टीयर 2 की तैयारी करने के लिए। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी में अगर 300 नंबर के करीब है, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा, लेकिन इतना नंबर आपका है, तो आप टीयर 2 की तैयारी करिए। एससी एसटी में 270 नंबर के करीब आपका है, तो आप टीयर 2 की तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन, इतने में आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा डाउट आता है आपका कि टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा, तो टीयर 1 का रिजल्ट मई के 15 मई से पहले ही आ जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पैटर्न। तो 15 मई तक आपका इसका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। रिजल्ट के 1 महीने के अंदर ही एग्जाम हो जाएगा, जहां तक प्रीवियस पैटर्न बोलता है सीबीएसई का। तो अगर 15 मई तक आपका आया रिजल्ट, तो आपका एग्जाम 15 जून तक होना तय है।
मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा। हो सकता है 30 से 40 दिन का विंडो मिल जाए या 50 दिन का, ये बहुत रेयर केस में, यानी कि आपका एग्जाम जून में ही होगा। बाकी डिपेंड करता है रिजल्ट पर। तो रिजल्ट का जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है कि 15 मई तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और आपका जब भी रिजल्ट आएगा उसके 30 से 40 दिन के अंदर आपका टीयर 2 एग्जाम होगा। तो आपके पास कितना समय है आप खुद देखिए और तैयारी में लग जाइए। उसके बाद आपका जो अगला डाउट आता है टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का। तो एग्जाम पैटर्न टीयर 2 का क्या रहेगा, इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। जिन्होंने भी टीयर 1 दिया है और जो मार्क्स मैंने बताया वो बन रहे हैं, तो टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न समझ लो। यहाँ पर मैथ रीजनिंग वगैरह नहीं आएगा, और ये पहली बार होगा जिसमें किसी भी टीयर 2 एग्जाम में इस तरीके से नॉन टीचिंग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनका 3 नंबर होगा, और जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे रिटर्न लिखने के लिए वो आपके 5 नंबर के होंगे। हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी मतलब पूरा जीएस भरा पड़ा है यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो। हिस्ट्री, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, आपका मैनेजमेंट सिलेबस हो गया, पॉलिटी हो गया आपका। तो लगभग आप जो जीएस वाले पार्ट से आप देखोगे तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 8, 24, 8, 32, 32 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव 4, 8, 12, 16, 20, 24 क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीएस वाले पार्ट से। करंट वाले पार्ट से 10 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और 4 आपका रिटर्न के लिए आएगा। इंग्लिश वाले पार्ट से 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे 3-3 नंबर के, और 2 क्वेश्चन रिटर्न के लिए आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 30 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 150 नंबर 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। 3 घंटे की आपको टाइमिंग यहाँ पर मिलने वाली है। सिलेबस की बात करते हैं इसका, तो ये सिलेबस आपको डिटेलिंग में दिया गया है हर टॉपिक के 22 आप लोग देख सकते हैं। इस पीपीटी को मैं अपने टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं, तो हमने समझ लिया, तो ओएमआर बेस्ड होगा आपका और डिस्क्रिप्टिव होगा रिटर्न एग्जाम। 3 घंटे का टाइम होगा। टीयर 2 का एग्जाम अच्छा लेवल रहेगा, ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, और इसमें 3 मार्क्स एक सही क्वेश्चन के मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव आपका टाइप है एमसीक्यूज में, और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का कटेगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग अगर गलत आंसर होता है। आपको हर सब्जेक्ट में कैंडिडेट हैव शुड स्कोर अ मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच पार्ट। हर पार्ट में आपको 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए। अगर इससे कम है और आपका टोटल स्कोर कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है, कट ऑफ पास कर रहा है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 30% से कम है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 30% लाना कंपलसरी है। रही प्रीवियस ईयर पेपर की बात, काफी सारे बच्चों को डाउट है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर मिल ही नहीं रहे, मिलेंगे कहाँ से? अरे टीयर 2 का जो पैटर्न है इस बार बिल्कुल अलग है ना, वैसा हुआ ही नहीं सीबीएसई में, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर इसका वैसा मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए फिर आप तैयारी कहाँ से करेंगे? तो देखो जीएस वाला पूरा पार्ट डिटेलिंग में आप पढ़ लीजिए। रिटर्न के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग क्वेश्चंस जो भी आपके आंसर है उनको लिख लिख के आपको करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर 2 मॉडल पेपर अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम पर, मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है, फॉर टीयर 2, जिससे आपको पता लग जाएगा कैसा एग्जाम आएगा। 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम पर यहाँ पर, तो आप सभी जाके जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, यहाँ पर मैं आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। तो उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी कोई डाउट है किसी भी एग्जाम को लेकर या इस एग्जाम को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट ऑन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।